जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, 3 पॉइंट्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। सबसे पहले कि मार्केट के अंदर क्या इस समय एफआईज या इसके बाद थोड़े दिनों के बाद या और थोड़ी बड़ी गिरावट पर एफआईज खरीदारी करनी शुरू कर सकते हैं। पहला पॉइंट, इसको क्लियर यहाँ पर करेंगे। निर्मला सीतारमण ने मार्केट को गिरने का कारण क्या बताया, दूसरा पॉइंट। ठीक है, और ये सारे पॉइंट पहले ही कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब लोगों को ये न्यूज़ मिल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें पहले ही कवर हो चुकी हैं। पहली बात, अगर हम बात करें यहाँ पर कल के डेटा की, ठीक है, तो कल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कल क्या हुआ था कि मार्केट के अंदर एफआईज ने खरीदारी की। आज के डेटा की अगर बात करते हैं तो किसी अगली वीडियो के अंदर वो कवर कर दिया जाएगा कि एफआईज ने आज क्या किया है। अगर एफआईज आज खरीदारी करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है। आगे भी कुछ दिन अगर खरीदारी कर लें तो मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, निर्मला सीतारमण ने खुद ही आखिर यह कहा कि बाजार के अंदर गिरावट क्यों हो रही है। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप क्लियर देख लीजिए। ठीक है, जो बातें अभी यहाँ पर बोली जा रही हैं क्लियर बिल्कुल लॉजिकली मैंने आपको पहले ही कई बार बता के रखी हुई हैं। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण ने क्या बोला, सोमवार को विदेशी निवेशक जो बिकवाली कर रहे हैं चिंता करनी नहीं चाहिए, उनको अच्छा खासा रिटर्न मिला है, इसलिए वे मुनाफा वसूली कर रहे हैं। ठीक है, मुनाफा वसूली करने का मतलब क्या है कि किसी इंसान को अच्छा खासा पैसा बन चुका है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी गिरावट थी और कितने शेयर पिछले 4-5 साल से बिल्कुल शांत बैठे हुए थे। उन्होंने खरीदारी की, जबरदस्त शेयर के अंदर तेजी बनी और उनका अच्छा खासा पैसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी नई बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। शेयर बिल्कुल नीचे होता है यहाँ पर, उसके बाद तेजी बन जाती है। यहाँ पर उसने खरीदा तो क्या करेगा, यहाँ पर बेचेगा। नॉर्मल सी बात है ना, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी करनी पड़ेगी इसके लिए या बहुत बड़ी डिग्री लेनी पड़ेगी तब जाके ये बात समझ में आएगी। सस्ते दाम पे कोई खरीदता है, वो आप हो, एफआईडीआई प्रमोटर ऑपरेटर कोई भी हो, महंगा होने पर बेचता है। इसमें कुछ भी अलग नहीं है और कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो कि समझ में नहीं बात आ रही है। ठीक है, तो ये बात सारी पहले ही बता दी गई है, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। बड़ी अच्छी खासी तेजी बनी, अच्छी खासी गिरावट भी हो गई है। याद रखिएगा, अब इस समय गिरावट का माहौल है। एफआईज बेच चुके हैं, ये मान के चले आप। 30-30, 35-35% की गिरावट अगर ऊपर से हाई हो गई तो एफआईज ने अच्छा माल बेच दिया, तभी तो मार्केट गिरा है। ठीक है, गिरावट के बाद रिटेल निवेशक इतना पागल नहीं है कि ऐसे ही बेच दे, लेकिन एफआईज भी पागल नहीं है, डीआईज भी पागल नहीं है। मार्केट को गिरा दिया, इस लेवल पे अगर उनको और खरीदारी करनी पड़ेगी, मार्केट को स्टॉप कर देंगे, यहीं पर रोक देंगे, यहीं पे रोकेंगे। इसी लेवल से ऊपर नीचे होगा, रिटेल निवेशक बेचकर भाग जाएगा, रिटेल निवेशक बेचकर भाग जाएगा, निकल जाएगा रिटेल निवेशक नुकसान के अंदर, अगर यहीं पर मार्केट रुका रहता है। तो इस तरीके को ये अपना सकते हैं, पहले इस हथियार को कई बार अपना चुके हैं। तो आपको कौन कौन से हथियार इनके होते हैं अगर आपको मालूम हो जाए तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे, आप घबराएंगे नहीं। सबसे पहली बात, जो दिमाग में ये लेकर बैठे हुए हैं कि सब कुछ बर्बाद, सब कुछ खत्म, खाना पीना भी नहीं मिलेगा कल से, तो देखिए बहुत सारे स्टॉक मार्केट में आके सबसे बड़ी बात यह है कि लोग डरते बहुत हैं, डरते इतने ज़्यादा हैं कि ये समझिए कि मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उनके लिए कहने के लिए, कि वो सोचते हैं कि बस सब कुछ खत्म हो चुका है, उनका शेयर अगर गिर गया बस अब तो कल से सब कुछ खत्म ही है, कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा है क्या? इतनी सारी कंपनियां हैं, कितने करोड़ों करोड़ों का इनका फायदा हो रहा है। आप देख रहे हैं आईपीओ के अंदर कितनी सारी कंपनियां आ रही हैं, हो सकता है आपको मालूम ना हो। आईपीओ के थ्रू आप देखते हैं कितनी सारी कंपनियां होती हैं, देख रहे हैं 7-8 हजार कंपनी है। इन कंपनियों को फायदा भी होता है, कुछ को नुकसान भी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको प्रॉफिट बन रहा है, तो क्या इंडिया कोई ऐसे ही है क्या कोई भी हिला देगा आके? ट्रंप हिला देगा इंडिया को? ट्रंप खुद हिल जाएगा, उसको हकीकत मालूम नहीं है कि इंडिया क्या है। सबसे पहली बात, ट्रंप हिल जाएगा, ट्रंप की नींव हिल जाएगी। पूछिए क्यों? क्योंकि अभी हम सो रहे हैं, हम जाग नहीं रहे हैं, बस खेलिए है, पूरा हिल जाएगा ट्रंप। जो बार बार बोल रहा है ना कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे, देखिए गलत कुछ नहीं है। देखिए नाइंसाफी तो है, क्योंकि हम ऑटो सेक्टर पे 100% तक का टैरिफ लगा रहे हैं, टेस्ला को आने ही नहीं दे रहे हम इंडिया के अंदर, कि हमारी इंडिया वाली कंपनी बर्बाद ना हो जाए। अरे भाई कुछ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को इतना ऊपर लेके जाइए कि टेस्ला फीका पड़ जाए, काम खत्म, आने दीजिए उसको भी।
देखिए अगर हम टैक्स कम कर देते हैं तो सरकार का इसमें घाटा है, सरकार का नुकसान है इसके अंदर, आम जनता का कोई नुकसान नहीं है, ना ही किसी कंपनी का नुकसान होने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ को के अकॉर्डिंग अगर हम अपना टैरिफ जो लगाते हैं, जो इंपोर्ट इंडिया के अंदर जो विदेशी यानी कि अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, तो इंडिया के अंदर जो भी सामान आता है उस पर हम टैक्स लगाते हैं बड़ा बड़ा। तो क्यों लगाते हैं, क्यों लगाना जरूरी है कि वो इंडिया के अंदर और महंगा हो जाता है वो आके। तो अगर हम टैक्स कम करते हैं तो वो सस्ता सामान होगा यहाँ पर, तो इंडिया वाली जो कंपनी उनको भी सस्ता करना पड़ेगा जी। ऐसे तो बर्बादी, क्या बर्बादी होगी, इतना इतना बड़ा बड़ा मुनाफा कमा रही है, आम जनता के लिए फायदा होना चाहिए, होने दीजिए कंपनियों को नुकसान, क्या फर्क पड़ता है भाई। नहीं, स्टॉक मार्केट में त्यागी टेंडेटिव से कंपनियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। देखिए ये एक तरीका अलग हो गया, क्योंकि आपने शेयर खरीदा है तो आप चाहते हैं कि कंपनियों को बड़ा बड़ा फायदा हो और आम जनता को नुकसान हो। लेकिन नजरिया देखिए आप, क्या ये बिल्कुल गलत है क्या। स्टॉक मार्केट के नज़रिए से देखते हैं हम तो हाँ, यहाँ की कंपनियों को असर पड़ेगा, उनकी सेल्स कम हो सकती है। अगर विदेशी कंपनियों का माल सस्ता हो जाता है, टैक्स उन पर कम हो जाएगा, तो वो सस्ता माल यहाँ पर बेच सकती हैं। हार्ले के अंदर क्या था, अच्छी गाड़ी थी, ठीक देखा आपने, बुलेट की तरह थी वो भी, ठीक, लेकिन नहीं चल पाई, उस पर इतना बड़ा बड़ा टैक्स लगा दिया। तो टेस्ला, हार्ले, ये सारी कंपनी आएंगी यहाँ पर बिजनेस करेंगे तो क्या हो गया, आप भी करते हो। आप दूसरा देश के दूसरी कंपनियां आके इंडिया के अंदर अगर कारोबार कर रही हैं तो क्या गलत कर रही हैं, आप बंद कर दीजिए, आप भी मत कीजिए फिर तो, समझिए ना। चाइना के साथ हम कारोबार करते हैं और ये कुछ गलत नहीं है, अगर इसका ट्रेंड अगर चलता है तो बहुत अच्छी बात है, ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। अगर हम अमेरिका हम पे कम टैक्स लगा रहा है और हम उस पर ज़्यादा लगा रहे हैं तो गलत ही है चीज़, ये सही कहाँ हुई, फेयर ट्रेड है ही नहीं है, तो ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो मोदी जी बार बार कहते रहते हैं कि हाँ हम ऐसा, देखिए या तो फिर आप विदेशों से कोई मतलब मत रखिए, चाइना की तरह ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है चाइना पर, क्योंकि सारा चीज़ इतनी टेक्नोलॉजी उसके पास है कि विदेशों से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। या तो अपने आप को इतना बड़ा कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अगर विदेशों में माल बेचना है तो आपको उनके रूल के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए, गलत नहीं है। देखिए ट्रेड ऐसी ही होती है, ऐसी होती है, अगर आप किसी से सामान दे रहे हैं किसी को तो आपके सामान की वैल्यू ठीक लगे, सामान की वैल्यू ठीक क्या लगे, मतलब उस पर टैक्स ना देना पड़े, आसानी से बेबी लोग बेच लें, कोई रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया के सामान में भी बाधाएं नहीं होनी चाहिए, ये तो रेसिप्रोकल की बात हुई। तो इतना घबराना नहीं है इस रेसिप्रोकल टैरिफ से जी, वो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान तो फिर क्या हो सकता है, आप दूसरे पे नहीं लगा सकते ना। करोड़ों का फायदा कमा रहे थे अभी तक, आपने कमाया ही है ना अभी तक, तो कोई घाटा तो नहीं है, कम करो, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंडिया के लोगों को सस्ता सामान मिलेगा, ये सही है, कोई गलत नहीं है। रेसिप्रोकल टैरिफ से इतना डरने वाली, घबराने वाली बात नहीं है, इसमें सरकार का घाटा होगा, आम जनता का कोई घाटा होने वाला नहीं है। सरकार को भी आमदनी की कोई सोर्स कम नहीं है, बहुत है, जीएसटी लग रहा है, जबरदस्त फायदा, इंडिया के अंदर इतनी सारी कंपनियां हैं, जबरदस्त मुनाफा कमा रही है, सरकार को भी पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है, सही तरीके से लगना चाहिए, इंडिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए टेलीकॉम सेक्टर को अगर सरकार अपने अंडर में ले ले तो इतना पैसा हो जाएगा मतलब हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन इधर की तरफ सोचता ही नहीं, इधर उधर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। मुकेश अंबानी जी को साइड कीजिए, एयरटेल को साइड कीजिए, नेटवर्क किसका रहेगा, बस सिर्फ किसका, सरकार का, काम खत्म। रिचार्ज कराओगे सरकार का, और साथ में इतना और कर दो, मोबाइल भी सरकार का ही खरीदोगे आप, काम खत्म। समझ में आता है कि मोबाइल यही खरीदा जाएगा, यही मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। इतने रिस्ट्रिक्शंस लगाइए यहाँ पर जहाँ पर सरकार का फायदा होगा, कहीं से जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इतना कुछ हो जाएगा सिर्फ मोबाइल के रिचार्ज से, और मोबाइल सिर्फ सरकार का ही होना चाहिए। रूल बनाइए सही से ताकि इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सके और फायदा हो सके। सस्ता होना चाहिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा, वो तभी हो सकता है जब सरकार के अंडर में हो। चलिए ये बात थोड़ी सी आपको आ जानी चाहिए, ये थोड़ी सी नॉर्मल जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 18 तारीख का है यहाँ पर, 18 फरवरी का देख लीजिए, 3000 करोड़ का डीआईज ने खरीदा है, डीआईज ने 3000 करोड़ का, एफआईज ने 4700 करोड़ का माल खरीदा है, ठीक है। तो कल खरीदारी हुई है, मार्केट का आज माहौल भी ठीक है। आप कहेंगे कि निफ्टी 50 तो गिरी हुई, छोड़ दीजिए, निफ्टी 50 के बारे में बात मत कीजिए। देखिए निफ्टी 50 को देख के किसी ने कल कमेंट किया, त्यागी टेंडेटिव साहब को कुछ आता ही नहीं है, उसका कमेंट देखने के बाद में तो देखिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप जो बोलते हैं कुछ कमियां निकालते हैं, ऐसा नहीं कि कमियां निकाली तो मैं अलग हो जाऊंगा, चौड़ा होकर बैठ जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कमी अगर कोई निकालता है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन कमी होनी चाहिए।
तो मैं नॉर्मली बोलता रहता हूँ कि देखिए अच्छे अच्छे शेयर्स हैं जो इतना पैसा पैसा बना के दे सकते हैं। तो किसी आप में से किसी सब्सक्राइबर ने देखिए बोला कि निफ्टी 50 15% से ज़्यादा साल में भाग ही नहीं सकती है। अरे मेरे भाई, कहाँ कौन सी दुनिया के अंदर हो आप जी? निफ्टी 50 को क्यों देखना मेरे भाई? आपको 50 कंपनियां उसके अंदर नहीं देखना है। निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे क्या आप? पैसा ही नहीं कमा पाओगे जी। ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा यूं क्योंकि आरबीएनएल का अगर शेयर आप देखते हैं, चलिए उससे बात करते हैं, पहले देखते हैं आरबीएनएल शेयर की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो आरबीएनएल शेयर की बात करते हैं तो देखिए कभी कितने का होता था शेयर? ये 15-20 रुपए का शेयर होता था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो निफ्टी 50 से कैलकुलेशन आप कर ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पे देखिए 30 रुपए का शेयर होता था, यहाँ पे देखिए आप 19 रुपए का शेयर होता था। देखिए यहाँ पर 5 साल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कितना रिटर्न इसने बना के दे दिया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितना, 28 गुना मान के चले आप। कितना? 28 गुना इसने पैसा कर दिया। देखिए आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, आप देखिए थोड़ा सा, ये देखिए 31 गुना मान के चलें। कितना किया? 31 गुना किया 5 साल में। यहाँ पर देखिए 2020 से लेकर 2024 का डेटा यहाँ पर देखेंगे, 31 गुना पैसा कर दिया। अब निफ्टी 50 की तरफ चलिए। आरबीएनएल ने पैसा बना के दिया कितना? 5 साल के अंदर 31 गुना। निफ्टी 50 के शेयर ने कितना बना के दिया है? यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के सारे शेयर की अगर बात करते हैं 50 के बजाय, डबल ही हुआ है, लगभग 90% के रिटर्न बने। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे आप बताइए ना? कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगी आपकी, ठीक है। अगर इस लोअर लेवल से भी देख लेते हैं तो 100% मान लीजिए बस। इस टॉप को भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कितना रिटर्न बनेगा यहाँ पर, 200% का रिटर्न मान लीजिए बस। कितना? 200% के 200% के रिटर्न, उधर 31 गुना पैसा। कैसे आप कोरिलेट कर पाओगे? कर ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। तो कभी भी निफ्टी 50 गिरने बढ़ने से आप ये अनुमान मत लगाइए कि मेरा इतना पैसा बनेगा, यहाँ तक ये पहुंच जाएगी, वहां तक वो पहुंच जाएगी तो इतना पैसा बन जाएगा। नहीं भाई, आप कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। सुजलोन का शेयर 4-5 रुपए का था, 86 रुपए मारा, ठीक है। आईआरएफसी का शेयर 20 रुपए का था, कितना मारा ऊपर की साइड में? 200 रुपए, 10 गुना पैसा। कोई लॉजिक ही नहीं बनता है, ठीक है। तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, या फिर वो शेयर जो भागे नहीं हैं, लार्ज कैप बने हैं, पहले वो मिड कैप थे, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही कोई भी लॉजिक लगा रहे हो। तो वो लॉजिक जो बताया कि 15% भागेगा, इतना परसेंट भागेगा, उस वो काम नहीं करता है यहाँ पर। समझिए बात को, आपने कौन सा शेयर खरीदा है, बात उसकी पड़ती है। चलिए, तो दोस्तों एफआईज ने खरीदारी करी, यहाँ पर थोड़ा सा माहौल बढ़िया हो गया है। देखिए गिरावट से थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है, यहाँ पर तेजी बनी हल्की सी, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई है। देखिए ये कोई तेजी नहीं बोलेंगे इसको, और ये भी नहीं बोल सकते हम कि ये तेजी टिकाऊ है क्या। अभी और भी गिरावटें हो सकती हैं, लेकिन मार्केट के अंदर हाँ 30 से 35% की गिरावट किसी शेयर में हाई से कम नहीं होती है। बस ये लॉजिक बहुत बड़ा ध्यान का है। और यहाँ पर दो काम होने वाले हैं कि रिटेल निवेशक ने खरीदा है, वो भी एवरेजिंग करेगा, वो भी खरीदेगा, और एक नया रिटेल निवेशक वो भी खरीदेगा। जिसने एवरेजिंग करने वाला है, जो एवरेज करेगा, साथ ही कुछ वो नए शेयर भी खरीद सकता है, और साथ ही एफआईज भी यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी गिरावट हो गई है। अब कब करेंगे नहीं करेंगे, आज का डेटा कैसा आएगा वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, और जैसे जैसे डेटा आता रहेगा एफआईज का मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, खरीदा जाता है गिरावट पर ही, इसमें कोई डाउट नहीं। आप अपने से अनुमान लगा लीजिए कि आप HFCL का ही शेयर देख लीजिए, हाई देखिए 171 पे खरीदते, 50 का शेयर था, कवर किया 171 तक मारा था इसने। इसको 171 पे खरीदना सही था या 88, यानी कि आज भी देखेंगे कितना लो मारा, 82 रुपये। 82 पे खरीदना ठीक या फिर 171 पे खरीदना ठीक? समझिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, ठीक है। वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बड़ा प्लेयर, अगर उसको लगता है कि शेयर के अंदर जान है, बढ़िया है, वो खरीद के छोड़ देता है 2 साल के लिए, 1 साल 1.5 साल के लिए, फिर तेजी बनती है, फिर आप आओगे खरीदारी करने के लिए तेजी में। देखिए, तो अफसोस बाद में करने से कोई फायदा नहीं है, गिरावट पर ही खरीद कर बैठा जाता है। चलिए, अगला शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल। देखेंगे 160 रुपये तक पहुंच गया, ऊपर की साइड से बड़ी गिरावट हुई है इस शेयर के अंदर। देखिए बहुत सारी कंपनियों के, देखिए गिरावट का सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि तेजी बनी थी इस वजह से गिरावट हो रही है, उतने अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। और ये जो गिरावट है, ये ऐसा नहीं कि बहुत पहले से हो रही है, अक्टूबर से जुलाई से मान के चले धीरे धीरे गिरावट होनी इनके अंदर शुरू हुई है। बड़ी तेजी थी तो अब गिरावट हो रही है। 351 रुपये से आज की डेट में 160 रुपये है आपके पास, ठीक है। 200 रुपये ऊपर से गिर गए हैं, ठीक है। तो फिर वही होता है, मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि सस्ते दाम पर खरीदेगा बड़ा प्लेयर ही, आप नहीं खरीद पाओगे, आप डर जाओगे। जब महंगा हो जाएगा शेयर,
बड़ा प्लेयर नहीं खरीदेगा, बेचेगा माल। तो एसआईपी आपको गिरावट पर ही खरीद करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है IRFC। 4% की तेजी बन गई है यहाँ पर भी। देखिए, एक बड़ी गिरावट के बाद थोड़ा सा हल्का सा तेजी आती है। ऐसा बिल्कुल भी कह पाना गलत होगा कि कल गिरावट नहीं होगी। वो FIs के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसने 20 पे खरीदा, अब वो ओके है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ से नीचे नहीं गिराना चाहता। देखिए, 20 पे 30 पे किसी ने खरीदा, 80-85 रुपये भी बेचे तो कोई उसको नुकसान नहीं है, 100 भी बेचे कोई नुकसान नहीं है। समझिए इन सारी चीज़ों को। और एक दिन में उनका माल बिकता भी नहीं है, और उन्होंने कितने समय तक खरीदा होगा बड़े प्लेयर ने, यहाँ पर आप ध्यान लगाइए। वो रिटेल निवेशक के अंदर भी बैठ जाते हैं छिपके। उनके अकाउंट इस तरीके के भी रहते हैं, वो रिटेल निवेशक की तरह भी अकाउंट खोल लेते हैं, 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार। ठीक है, ये सीक्रेट अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बताएगा, ऐसा भी होता है। प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन अनुमान आप लगा सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है RBL बैंक। अच्छा खासा देखिए, नीचे की साइड में 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बड़ी गिरावट हुई थी इसके अंदर, 150 तक पहुंच गया। 150 से फिर देखिए कई बार ये 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे या 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए तो 150 के आसपास आके फिर ऊपर तेजी दिखाई इसने, 170 फिर गिरावट हुई। ठीक है, तो ये चल रहा है इसके अंदर ऊपर नीचे, थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। मार्केट कैप बहुत ही कम है, 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखते हैं फिर दोबारा कितना रिवर्स करता है। आज पूरे निफ्टी 50 के अंदर तेजी बनी, इसके अंदर भी तेजी बन गई है, इसी के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। गिरावटों के बारे में नहीं कहा जा सकता कितनी गिरावटें होती हैं, लेकिन गिर गिर के कोई ख़त्म नहीं होता है। वो तेजी भी ऊपर ज़्यादा नहीं टिक पाती है, ये पहले का ही लॉजिक है और इसको आप नेचुरल मान सकते हैं। तो अगला शेयर है स्विगी। रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए और भी यहाँ से भी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर। फिलहाल बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी सी तेजी बन गई है, मार्केट कैप 85,000 करोड़ का हो चुका है। देखते हैं कि और यहाँ से भी बड़ी गिरावट होती है या फिर अब यहाँ से थोड़ा सा तेजी बन सकती है। देखिए, बीच बीच में जब बड़ी गिरावटें होती हैं, बीच बीच में तेजी बन जाती है। बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी सी तेजी बन जाती है, उसमें खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग टर्म आपका व्यू होना चाहिए और गिरावट की पूरी तैयारी आप करके चलें कि नीचे की साइड में जहाँ पर आप शेयर खरीद रहे हैं 20-30% अगर गिर जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर है ITI। बात करें बिजनेस वाइज तो कंपनी बढ़िया है बिजनेस वाइज, लेकिन कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं दिखा पा रही है। कंपनी ने अभी अनाउंसमेंट इस तरीके के देखने को मिले हैं कि अपने नाम पर ही लैपटॉप, डेस्कटॉप जैसी चीज़ें बना के तैयार करेगी और बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलते जा रहे हैं। ठीक है, बात करें, देखिए आज अपर सर्किट लग गया तो दोस्तों ज़्यादातर शेयर तेजी गिरावट, उसके पीछे कारण ये है कि ज़्यादातर प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसके अंदर है। ठीक है, तो बाहर शेयर इतने हैं नहीं, FID है इसके पास, तो लगभग आप देखिए इसके अंदर कितनी होल्डिंग है प्रोमोटर्स की। दोस्तों, प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए 90% है, दिख रहा है आपको, और गवर्नमेंट की होल्डिंग है 7% की इसके अंदर। यहाँ पर देखिए 7% की गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है, 7%। तो प्रोमोटर की इसी मिला के 97% होल्डिंग हो जाती है, बचता ही नहीं है कुछ। जो भी मार्केट के अंदर शेयर रहेंगे उन पर अगर कोई बड़ा प्लेयर जबरदस्त अगर खेलना चाहे तो एकदम शेयर को भगा देता है। तो इसके अंदर गिरावट, तेजी, जबरदस्त गिरावट यही रहने वाला है, क्योंकि 97% शेयर तो इसके ऐसे ही रहेंगे, उन पर कोई एक्शन ही नहीं होता है, वो रखे रहते हैं साइड में। जो मार्केट में शेयर उन्हीं के ऊपर मार्केट में ऊपर नीचे होता है तो गिरावट हो जाती है। जो शेयर अवेलेबल है मार्केट में उन पर अगर बड़ा एक्शन होता है तो तेजी या गिरावट उनके अकॉर्डिंग होती है। चलिए, है बीकाजी फूड इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो आज की अगर बात करते हैं तो 9% इसके अंदर तेजी बन गई। देखिए, मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं तो तेजी भी उसी तरीके की होती है। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर देखिए कितनी 9% की गिरावट हो गई और 1 दिन के अंदर तेजी भी बन गई है 9% की। तो 1 महीने के अकॉर्डिंग वहां पर पहुंचा नहीं, 9% की गिरावट और नीचे से 9% की गिरावट अंतर रहता है। इसलिए कभी भी खुश नहीं होना है कि 9-10% या 15% की गिरावट पोर्टफोलियो के अंदर कुछ नहीं है, नहीं समझना, बड़ी गिरावट है 9-10-15% की। ठीक है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में 25-30% मतलब क्रैश हो चुका है उसके लिए मार्केट, उसके शेयर सारे क्रैश हो चुके हैं, लेकिन क्रैश का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तेजी भी जबरदस्त बनी थी। ठीक है, अब इस शेयर को देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि प्रॉफिट बुकिंग आती है, तेजी गिरावटें चलता रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर। 1 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तेजी बनी, उसके बाद गिरावट हो रही है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट नहीं हुआ। कंपनी के रिजल्ट्स मैंने आपको दिखाए थे। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो अब देखते हैं कि मार्केट के अंदर कल किस तरह का रहता है। आज तो अच्छी तेजी बनाई है। देखिए, तेजी तो सिर्फ 7 दिन की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और 7 दिन की गिरावट आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगी, बस ये मान के चले मार्केट ऐसा ही है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है एजिस लॉजिस्टिक। इसके अंदर भी अगर देखें 14% की आज तेजी बनी है, लेकिन देखेंगे पिछले 6 महीने के अंदर देखिए शानदार इसके अंदर तेजी थी। 1 साल के अंदर देखेंगे 61% की तेजी है।
5 साल के अंदर देखेंगे तो ट्रेंड ऊपर की साइड में ही है, तो आज प्रॉफिट बुकिंग अब देखने को मिल रहा है। इतना कोई खास अभी प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर नहीं है। मार्केट कैप 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो तेजी के बाद गिरावट, तेजी चलता रहता है, सारा खेल लॉन्ग टर्म का ही है। दोस्तों अगला शेयर होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जी। इसके अंदर क्या है देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर बात करते हैं तो 1170 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 5-6% की गिरावट भी इस शेयर के अंदर हो चुकी है। यहाँ पर भी देखिए 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए गिरावट है, और 1 साल का चार्ट पैटर्न देखिए गिरावट है। 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे कि कितनी बड़ी तेजी इसके अंदर बनी है। तो गिरावट भी बड़ी बड़ी होंगी। अगर इतना बड़ा बड़ा मजा आपने लिया है, 7-7, 8-8, 9-9 गुना पैसा आपने किया है, तो गिरावट के लिए भी तैयार रहिए। बस यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और निर्मला सीतारमण जी ने भी अभी यही बात बोली है, जो कि मैं आपसे 5-5, 6-6 महीने पहले से ही ये सारी बातें बोल रहा हूँ। दोस्तों अगला शेयर होगा JBM ऑटो। 16% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 658 रुपये का भाव है। तो दोस्तों इनके अंदर जो शेयर मैंने आपको बताई है 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहे थे। 40-40, 45-45, 1 साल के अंदर देखिए 44% की गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। लेकिन वही है, 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो तेजी ही है। तो अभी ऐसे शेयर्स के अंदर तो कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितनी और गिरावट होगी, लेकिन ज़्यादातर शेयर्स मैंने आपको 52 वीक लो के आसपास दिखाए। बहुत सारे शेयर्स के अंदर बड़ी बड़ी गिरावटें थी। आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ पर आने वाले टाइम में बन सकता है, क्योंकि बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, लेकिन आपको सारी चीज़ें देखनी है कि किस शेयर में पिछले 5 साल में इतनी तेजी बनी थी, उनसे थोड़ा सा दूर रहना है। अगर हल्की ही तेजी बनी थी, 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हुआ है, और वहाँ पर सिर्फ देखिए एक 13 गुना, 20 गुना पैसा, एक है 2-3 गुना पैसा, दोनों में अंतर है। ऊपर से 50% गिर जाता है तो वो सब एडजस्ट हो जाता है। आपको समझ में ये आ जाना चाहिए कि जिस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी है, उसके अंदर आपको देखना, सही से देखना है, और गिरावट भी सही से देखनी है। बैलेंस आपको बनाना है, तब जाके आपके साथ कुछ हो सकता है। आंख बंद करके काम करोगे तो जो अभी हुआ है आगे भी वही देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।